नमस्कार दोस्तों। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने आज ही के दिन 13 अप्रैल 1986 को झज्जर हरियाणा और अमरावती महाराष्ट्र में 2 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई। उनका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मॉडल स्कूल के थ्रू एक नया प्लेटफॉर्म देने की मंशा थी, उनको तराशना था। इसके लिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। आज पूरे देश में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। देश के सभी विभागों में अच्छी पोस्टों पे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षार्थी देखने को मिल जाएंगे। मैं आज आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की दैनिक चर्या के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र या छात्राएं, स्टूडेंट्स सुबह 5:30 बजे पीटी के लिए जाना होता है। उसके लिए पहले वो 5 बजे के आसपास खड़े होते हैं। 5:30 से और 6 बजे तक उनकी पीटी होती है, 6:15 बजे के आसपास तक। उसमें पीटी सर और पीटी मैम अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स की पीटियाँ करवाई जाती है, उनकी रनिंग होती है। 6:15 बजे वो हाउस में आते हैं और अपना नहाने धोने का जो काम है वो करने के बाद 7:20 पे फिर मेस में जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के मेनू डिसाइड कर रखे हैं, उसी हिसाब से बच्चों को ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में बच्चों से हर महीने मीटिंग ली जाती है प्राचार्य महोदय द्वारा और उनसे पूछा जाता है कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या खाना है और डिनर में क्या खाना है। ये उन्हीं की राय के अनुसार ये सब किया जाता है। चाय गुजरात में ज़्यादा पीते हैं तो लोग बच्चे, इसलिए चाय तो सुबह ब्रेकफास्ट में होती ही है। इसके अलावा कभी दही, कभी ठेपला, कभी पोहा, कभी कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके से मेनू डिसाइड कर रखे हैं। 8 बजे से और 8:20 बजे तक प्रे होती है। प्रे के अलावा उसमें क्विज कंपटीशन भी होता है, उसमें आपका कम्युनिटी सॉन्ग भी होता है, उसमें राष्ट्रगान भी है और भी कई सारे प्रोग्राम हैं 2-3। उन सबको इंक्लूड करके 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। 8:20 से लेकर 1:40 तक पीरियड वाइज टीचर क्लास लेते हैं। 11 बजे के से 11:15 बजे तक इंटरवल होती है, जिसमें बच्चों को बिस्कुट दिया जाता है। टीचर्स को बिस्कुट के साथ में टी मिलती है। 1:40 पे फिर लंच के लिए बच्चों को जाना होता है। 1:40 से 2:15 बजे तक लंच होता है। फिर रेस्ट करते हैं बच्चे। उसके पश्चात 3:30 बजे से 4:30 बजे तक फिर रिमेडियल क्लास होती है, जो कमज़ोर बच्चों के लिए होती है। इसमें भी टीचरों की अलग अलग टर्न वाइज ड्यूटियाँ लगती हैं। मोस्टली 2-3 ड्यूटियाँ हर टीचर की आ जाती है एक सप्ताह में। और फिर 4:30 बजे के बाद में 4:45 पे फिर गेम्स के लिए बच्चों को जाना होता है ग्राउंड में। फिर पीटी सर अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को गेम्स खिलाते हैं। कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्रिकेट खेल सकता है, उनको किट दे दी जाती है। कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है वॉलीबॉल खेल सकता है। इस प्रकार से सभी खेलों में, फुटबॉल या और भी बैडमिंटन, जो भी खेल हैं उनको बच्चे अपने अपने हिसाब से खेलते हैं। वो 6 बजे तक का पीरियड होता है, 4:45 से 6 बजे तक। 6 बजे फिर बच्चे हाउस में आ जाते हैं और उनको फ्रूट्स दिए जाते हैं। हर दिन अलग प्रकार का फ्रूट्स होता है, बनाना, सेब, आपका अंगूर, संतरा, चीकू, इस तरीके से हर दिन अलग मेनू के हिसाब से उनको फ्रूट्स दिए जाते हैं। उसके बाद में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक फिर सुपरवाइज स्टडी होती है, जिसमें बच्चे क्लास
स्कूल में जाते हैं और क्लासों में बैठ कर के सेल्फ स्टडी करते हैं। 7:30 बजे फिर बेल लगती है और बच्चों को फिर डिनर मिलता है। लंच के अंदर और डिनर के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही चपाती, राइस, एक सब्जी और एक दाल, जो अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की सब्जी और दाल बनाई जाती है। बस फ़र्क इतना सा है कि दोपहर में जो लंच होता है उसमें छाछ या लस्सी दी जाती है, शाम को दूध दिया जाता है। और फिर लंच डिनर करने के बाद में बच्चे हाउस में जाते हैं और 10:30 बजे तक बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं और 10:30 बजे लाइट ऑफ करके सो जाते हैं बच्चे। और फिर सुबह उसी प्रकार से वो रूटीन से अपना दैनिक चर्या करते रहते हैं। हर प्रकार के इवेंट होते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए नवोदय विद्यालय में हर प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है। सभी प्रकार के बच्चों को किड्स और सभी प्रकार के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया जाता है, जिससे कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय